हेलो बच्चों। तो आज हो गई है 28 मार्च, ठीक है। और नीट 2025 का पेपर हमारा 4 मई को है। तो मुश्किल से एक महीना या एक महीने से थोड़ा ज़्यादा समय बचा हुआ है। हम मेजर पोर्शन पे बात करें तो एक महीना बचा हुआ है। अब ये जो एक मंथ है, ये जो एक मंथ का समय है, एक महीने का जो टाइम है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। वैसे तो सब लोग अपने प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे होंगे, लेकिन इस आखिरी के 30 दिन में हमें क्या खास बातें ध्यान में रखनी है, और अगर कुछ एफर्ट आप लगा रहे हो तो उस एफर्ट में क्या ऐड करना है और क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं, आपका समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले बच्चों, ये आखिरी का जो एक महीना है, इसमें कुछ भी, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट्स है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस आपने रिवाइज भी कर लिया है, तो अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। कि अरे हम तो ये कुछ नया उठा लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नया नहीं करना है। नो न्यू स्टडी। जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करिए, ये पहला पॉइंट है। क्या नहीं करना है, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब कि आपका 3 घंटे का पेपर है और आपको 180 क्वेश्चन करने हैं। तो घर पे अगर आप कोई प्रैक्टिस पेपर, कोई मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट पेपर आप करते हो, तो उसको टाइम बाउंड करके करो, ठीक है। देखो, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आंसर तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम के अंदर आंसर निकालना ये बड़ी बात होती है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है नीट सिलेक्शन के लिए। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि अपना पूरा पेपर 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करें। अब इसके हिसाब से आपको अपना डिज़ाइन सोचना है। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक टाइम बाउंड बायो को लेकर मैं बताऊं कि बायो में और फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस इतना ज़्यादा है, मतलब इतना जाता है कि बायो में 90 क्वेश्चन 45 मिनट्स, ठीक है, 90 क्वेश्चन 45 मिनट्स, और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, ये लगभग आपको 40 मिनट्स में करना है, और फिजिक्स में 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स में। ये मैंने आइडिया दे दिया, आप इसके हिसाब से थोड़ा 19-20 कर सकते हो, बस 19-20 का फर्क होना चाहिए, ठीक है। अब OMR फिलिंग प्रॉपरली, भाई अपना आदत हो जानी चाहिए कि OMR कैसे भरना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट कि टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, जिससे हमारी स्पीड मेंटेन हो, ठीक है। तीसरा है पॉइंट जो, वो है एक्लेमेटाइजेशन। हमें मालूम है हमारा 4 मई को पेपर है, और 4 मई को जो पेपर का टाइमिंग आएगा वो भी हमें मालूम है कि 2 PM से 5 PM तक का पेपर है। तो दोपहर का टाइम होगा, और दोपहर का ये जो टाइम होगा, और हमारी बॉडी उस टाइमिंग के हिसाब से, गर्मी बहुत होगी, मई का मंथ है, तो हमारी बॉडी उस टाइमिंग के हिसाब से एक्लिमेटाइज होनी चाहिए, अडाप्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप एक पेपर दिन का है ना, दिन में आप एक पेपर जो है, एक फुल सिलेबस पेपर 2 से 5 के बीच में सॉल्व करिए। यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच का जो टाइम है, 2 to 5, इस टाइमिंग में आप फिक्स कर लीजिए कि हमें एक पेपर सॉल्व करना है, जो कि फुल सिलेबस पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, जिसमें कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करना है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि डेली हमें 2 पेपर सॉल्व करने हैं। 2 पेपर सॉल्व मतलब 2 फुल सिलेबस पेपर। एक आप चाहे सुबह कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, चाहे इवनिंग में कर लीजिए, रात को कर लीजिए, एक पेपर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेपर हमें 2 to 5 PM के बीच में ही सॉल्व करना है, ताकि उस दोपहर का जो दोपहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो क्लाइमेट, जो कंडीशन होती है, हमारी बॉडी उस कंडीशन के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाए। और जहां भी आप पेपर सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि AC चला के पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वहां पर एक फैन चल रहा हो, थोड़ी सी गर्मी, मतलब वो एक रियल सिनेरियो वाला फील आना चाहिए, ठीक है, एकदम अपने आप को तकलीफ देकर कि हम
कहीं ऐसे बैठे हैं जहां गर्मी के थपेड़े भी आ रहे हैं, हल्की पंखे की हवा भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अपने को 2 पेपर डेली करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि हमें बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए केवल एनसीईआरटी को ही लेकर चलना है। ठीक है, केवल एनसीईआरटी को ही लेकर चलना है। और खास बात में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि भाई हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में कई गलतियां हैं। जो हिंदी मीडियम में डेटा और इंफॉर्मेशन अलग लिखी हुई है और इंग्लिश एनसीईआरटी में अलग लिखी हुई है। सो हमें रिकमेंड करना है इंग्लिश एनसीईआरटी, जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में डेटा और फैक्ट लिखा हुआ है, हमें वो लेकर चलना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं करना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, OON, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना ही नहीं है। ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ पूछेगा, ना आउट ऑफ एनसीईआरटी का कोई थियरी उठाना है, ना आउट ऑफ एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल लेना है, ना आउट ऑफ एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। तो PYQ, वैसे तो सभी के PYQ आप कर ही रहे हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के PYQ तो जरूरी है करना है। ठीक है, क्योंकि बायो में कभी ऐसा नहीं होता कि हूबहू, ठीक है, हूबहू कभी बायो में ऐसा नहीं होता कि पुराना क्वेश्चन एज इट इज उठा के आ जाए। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा हुआ है और होता है कि पुराने साल का क्वेश्चन एज इट इज उठकर आता है। ठीक है, आता ही है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के PYQ आपको जरूर करने हैं। और साथ में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, जो चैप्टर थियरी होती है ना, थियरी के बीच में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, जो ब्रैकेट में कुछ बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। ये आखिरी 30 दिन अगर अभी तक आपने छोड़े हैं, अगर अभी तक कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने उसको टच नहीं किया है, उसको छोड़ा हुआ है, तो उसको जरूर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो ये 30 डेज की प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है वो। ठीक है, और वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो करना भाई एनसीईआरटी का बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा आप देखेंगे ऐसा कई बार हुआ है और इस साल भी होगा कि कोई ना कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल सीधा उठ के आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। एज इट इज, वही स्टेटमेंट, वही वैल्यू, इतना फर्क आ जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर करना है। पॉइंट नंबर 7 हम ये कह रहे हैं कि हाई वेटेज वाले जो पोर्शन है, हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं और जो न्यूली एडेड टॉपिक्स जिनको ऐड किया गया है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उनको आपको जरूर करना है, उन पे एकदम फोकस अपना बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक बहुत सबक की बात हो गई। सबक आपको खुद से सीखना है। सबक क्या है? साल भर जो आपने टेस्ट दिए हैं, अभी जो टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो गलतियां की हैं आपने, एक बार उन पेपर्स को उठाइए और उन गलतियों को जरूर एक बार देखिए कि हमने अगर कोई चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था तो उस चैप्टर वाइज टेस्ट में हमने क्या गलती की थी। उस गलती को उठाइए, भले आपने जुलाई में दिया हो, अगस्त में दिया हो, सितंबर में दिया हो, पेपर तो आपके पास है, पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगा। तो उन पेपर्स को उठाइए और उन पेपर्स में जो गलतियां की थी आपने, उन गलतियों को देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपके पेपर से आए हुए क्वेश्चन, यानी पेपर में आए हुए क्वेश्चन नीट के पेपर में भी मिलते हैं। और अगर आपने वो गलती की है और वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वहां अगर आ गया तो वहां गलत होने की गुंजाइश रहेगी। ठीक है, तो जितनी गलतियां हैं उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपने कहां कहां कौन सी है। क्योंकि देखो, जुलाई की गलती अभी याद नहीं होगी, लेकिन अभी अगर गलती करी थी उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो वो नीट एग्जाम तक हमारे दिमाग में बैठी रहेगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये हमारा 30 डेज का प्लान है। ठीक है, तो गलतियों को देखिए, इतनी गलतियां जो की हैं उनको रिकॉल करिए कि अब ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, क्योंकि जो गलतियां हम लोग करते हैं वही गलतियां अगर उसको सही नहीं करेंगे तो उसकी दोहराए जाने की, यानी डबल से उस गलती को करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है कि गलतियों पे हमें काम करना है। और अभी के टाइम में जो टेस्ट दे रहे हो उसमें गलतियों को रोको। ठीक है, कम हो रही हैं, कोशिश करो और कम हो। ठीक है, गलतियों की कोई संख्या नहीं होती, गलतियों की संख्या कम की जाती है, और जब गलतियां कम होती हैं तभी हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। अब ये आखिरी टाइम में हो गया। और फिर इसके बाद 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट है। साइकोलॉजिकल यानी पढ़ाई से अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि बेटा मेडिटेशन जरूर करिए। ये अभी 1 महीने का जो टाइम है, मेडिटेशन मतलब
अगर हम योग ध्यान लगाना, ठीक है, योग पूरा नहीं बोलेंगे, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह जो है ध्यान लगाइए। सुबह उठ के बैठकर ध्यान लगाइए, अपना कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा एकदम, ये बात है। मेडिटेशन करिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए। देखो, ठीक है, बहुत एक बड़ी बात होती है भरोसा, ठीक है, इस भरोसे को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। हम डॉक्टर बनेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर भरोसा करेगी। डॉक्टर तब बनेंगे जब हमें अपने आप पे भरोसा होगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि पूरी दुनिया आप पे भरोसा करे तो पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कि ये है कि कॉन्फिडेंट रहना है, पढ़ाई की है हमने, कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब जो होगा वो 4 महीने के बाद देखेंगे, अभी कुछ नहीं, ठीक है। जो होगा वो कहते हैं ना, जो होगा मंजूर खुदा होगा, है ना, वही वाली हालत है कि अब कुछ भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाना है। ये जो 30 डेज का टाइम है, इसमें अपने ऊपर भरोसा करिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा करिए, ठीक है। और सबसे पहला भरोसा आपको खुद पे करना पड़ेगा। जब हम खुद पे भरोसा करेंगे तब दुनिया हम पे भरोसा करेगी, ठीक है। और भरोसा, एक बात समझ लो भाई, भरोसा जो है ना बहुत महंगा जो है आभूषण होता है, इसको सस्ते लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को समझना कि अगर आप अपना भरोसा तोड़ रहे हैं, अपने टीचर का भरोसा तोड़ रहे हैं, तो आप बहुत सस्ते व्यक्ति हैं। और इसलिए जो है ये महंगा आभूषण है, महंगा गहना है भरोसा, ये सस्ते लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी प्रिपरेशन को लेकर एकदम लग जाइए, अपना 100% दीजिए। ये बचे हुए 1 महीने कोई परेशानी नहीं, आप अपना 100% दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतरीन हम लोग एग्जाम में परफॉर्म करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी बात से मैं अपना यहाँ वक्तव्य जो है वो समाप्त करूंगा और मिलते हैं आगे। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।